हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो एडगेट अभ्यास पुस्तिका में कक्षा जो 8 है जिसमें सामाजिक विज्ञान लाया है, जिसमें कि हम लेकर आए अध्याय 7 हमारा अति 3 का। तो देखते हैं हम अध्याय 7 का क्रमांक हमारा क्या है। तो अध्याय 7 का हमारा क्रमांक है यहाँ पर महिलाएं, जाति एवं सुधार। पिछले वीडियो में हमने देसी जनता को सभ्य बनाने के लिए जो राष्ट्र शिक्षित करना था अध्याय 6, अब हम लेकर आए अध्याय 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो आइए बच्चों हम देखते हैं अध्याय 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा गया है, राजा राममोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी ब्रह्मा समाज। फिर है विधवा विवाह कानून पारित किया गया था सन 1829 में, सन 1856 में, सन 1833 में, सन 1875 में। तो विधवा विवाह कानून पारित किया गया था सन 1856 में। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। तो जो बाल विवाह निषेध अधिनियम था उसे पारित किया गया था। तो देखिए उसको किस तरह से, कौन से सन में पारित किया गया था, उसको सन 1829 में, ऑप्शन बी 1829 में उसे पारित किया गया था। सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब, किसने, घासीदास ने, श्री नारायण गुरु ने, ज्योतिबा फुले, हरिदास ठाकुर ने। तो सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था ये घासीदास ने। किसने किया था, घासीदास ने। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, विधवा विवाह कानून के लिए प्रयास किया गया। विधवा विवाह जो था उसके कानून के लिए प्रयास किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रमाबाई। तो इसका ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजा मोहन रॉय ने देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया। क्या किया, राजा मोहन रॉय ने देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के द्वारा लड़की की विवाह हेतु 18 वर्ष की आयु निश्चित की गई। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया। फिर है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हुई और 1829 में कानून द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 7 में सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्यों मान्यताओं में बदलाव किस सदी से आया। तो सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव 19वीं सदी में आया। प्रश्न नंबर 8 है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। उन्होंने शिक्षा में, ज्ञान में प्रचार प्रसार का समर्थन किया तथा सभी गलत रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों का खंडन भी किया। राजा राममोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया। तो राजा राममोहन राय को समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया हुआ, 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारक के नाम लिखिए। तो प्रमुख समाज सुधारकों के नाम राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानड़े आदि है। फिर प्रश्न नंबर 11 है प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे। तो 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में मुमताज अली, पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया सखावत आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में
डर था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए या दूर रहना चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया, इससे क्या प्रावधान किए गए। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल और 18 साल कर दी गई। फिर है सत्यशोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में हुआ और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। फिर हमारा प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 16 में क्या कहा, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार थे। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं का एक होने का उपदेश दिया। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। चित्र में दिए महापुरुषों को पहचानिए या उनके महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमें चित्र दिया हुआ है और उनके बारे में हमको उनके महत्वपूर्ण कार्यों को हमें यहाँ पर दर्शाना है। तो पहला चित्र राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र और स्वामी विवेकानंद। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्हें देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए उन्हें विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके कुछ प्रमुख कार्य सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ भूमिका और संस्कार विधि आदि है। फिर देखिए हम अगला आएगा हमारा ईश्वर चंद्र। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सा कार्य किया है। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भारत के महानतम समाज सुधारक है। उन्होंने दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। स्वामी विवेकानंद। तो देखिए स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे। उन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमारा जो अध्याय 7 है महिलाएं जातीयों सुधार के बारे में यहाँ पर बता दिए, संपूर्ण प्रश्न हल कर दिए हैं। आप इसे आपके एडुकेट अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 7 में लिख लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला पार्ट जो रहेगा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एवं संगठन 1870 के दशक के से 1947 तक के प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर बता देंगे। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।